द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज उस मुद्दे की जो 2 दिन से सुर्खियों में है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 2 सिख लड़कियों की ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर धर्म परिवर्तन की जो खबरें चल रही हैं उसमें अब नया मोड़ आ गया। दोस्तों, दरअसल जम्मू कश्मीर गुरुद्वारा कमेटी ने अब सिख लड़की की किडनैपिंग और धर्मांतरण की बात से इनकार किया है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय की 2 लड़कियों की कथित किडनैपिंग और जबरन धर्मांतरण के आरोपों के बीच नई जानकारियां सामने आई। ललन टॉप की खबर के मुताबिक जिन 2 लड़कियों को लेकर सिख समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, उनमें से एक हाल ही में अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। वहीं कथित तौर पर दूसरी लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उसने किडनैपिंग की बात को नकारते हुए 2012 में अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर 2014 में अपने बैचमेट लड़के से शादी करने की बात कही। इसी लड़की ने अपना नाम दलमीत बताया। वहीं पहली लड़की का नाम मनमीत के तौर पर सामने आया है। दूसरी तरफ सिख समुदाय के नेता इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से लव जिहाद कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष सतपाल सिंह ने द ललन टॉप को बताया कि 18 साल की मनमीत बहकावे में आकर 49 साल के शाहिद नज़ीर अहमद के साथ चली गई थी और अब वापस आने के बाद उसकी सिख धर्म के लड़के सुखबीर सिंह से शादी करा दी गई। सतपाल सिंह ने यह भी बताया कि मनमीत का धर्म परिवर्तन तो कराया गया, लेकिन उसकी और शाहिद की शादी नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा कि उनके समझाने पर मनमीत ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। दूसरी तरफ यह साफ नहीं है कि सुखबीर के साथ मनमीत की रजामंदी से शादी हुई या नहीं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मनमीत 21 जून को अपने घर से चली गई थी। 23 जून को मनमीत के परिवार ने इस संबंध में पुलिस से संपर्क किया। 26 जून को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसे लेकर सतपाल सिंह ने आरोप लगाया कि मनमीत के परिवार को कोर्ट में नहीं जाने दिया गया। बाद में पुलिस ने मनमीत को उसके परिवार को सौंप दिया। दूसरी तरफ इससे पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और अकाली दल के प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बंदूक के दम पर इन लड़कियों के किडनैप करने और फिर जबरन धर्म परिवर्तन की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि दोनों लड़कियों का 50-50 साल के अधेड़ों से निकाह कराया गया, जो कि सरासर झूठ था। सिरसा ने यह भी कहा था कि विरोध प्रदर्शन के बाद एक लड़की मनमीत तो परिवार को सौंप दी गई, लेकिन दूसरी बेटी दलमीत को सुपुर्द नहीं किया गया। वहीं वायरल हुए वीडियो में कथित तौर पर दलमीत नामक लड़की ने बंदूक की नोक पर धर्म परिवर्तन और निकाह की बात को नकारते हुए कहा कि इस पूरे मामले में धर्म और अल्पसंख्यकों को बीच में नहीं लाना चाहिए। साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट से मिले अपने अधिकारों को जानती है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो बच्ची नहीं है जो ज़बरदस्ती लाई गई है। इसी पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां सिख समुदाय के नेताओं की तरफ से लव जिहाद कानून बनाने की मांग की गई, वहीं दूसरी तरफ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने पूरे मामले पर चिंता जताते हुए इसे जम्मू कश्मीर के लोगों को बांटने की साजिश बताया। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा कि 2 सिख लड़कियों से जुड़ी घटना के बारे में सुनकर चिंतित हूँ। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिख और मुस्लिम शांति से मिलजुल कर रहते हैं। उम्मीद है कि जांच एजेंसियां इस मामले को तह तक पहुँचेंगी। दोस्तों, द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस पूरे मामले की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और अगर किसी ने कानून के खिलाफ काम किया तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि सिख और मुस्लिम समुदाय के बीच खटास पैदा करने की कोई भी कोशिश जम्मू कश्मीर को अपूरणीय हानि पहुँचाएगी। इसी बीच जम्मू कश्मीर के मुस्लिम संगठनों ने भी लड़कियों के कथित जबरन धर्म परिवर्तन की निंदा की। दोस्तों, द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के दिग्गज मुफ्ती नसीर उल इस्लाम ने कहा कि सिख समुदाय के लोग हमेशा से ही कश्मीर के समाज का हिस्सा है और इस्लाम में जबरन धर्मांतरण की कोई जगह नहीं। बंदूक की नोक पर सिख लड़कियों के इस्लाम में जबरन धर्मांतरण कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। नसीर ने इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की बात कही। दूसरी तरफ मुत्तहिदा मजलिस उलमा के कुछ सदस्य सिख लड़कियों के घर भी गए। द हिंदू रिपोर्ट के मुताबिक इस संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले की गंभीरता से संज्ञान लिया है और साथ ही साथ सिख समुदाय के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस्लाम जोर जबरदस्ती में विश्वास नहीं रखता। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी सियासत की साजिश है जो 2 धर्मों को आपस में लड़ाने के लिए की जा रही है। आपको पता ही होगा सिख मुस्लिम भाईचारा कितना अटूट है भारतीय समाज में, जिसको तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। दूसरा मुद्दा
माननीय राष्ट्रपति महोदय को लेकर है, जिन्होंने कल यूपी में एक भाषण के दौरान अपनी तनख्वाह का व्याख्यान किया और बताया कि उन्हें 5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, जो किसी से छुपी हुई बात नहीं है, इसलिए बताने में कोई दिक्कत भी नहीं। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें 5 लाख तनख्वाह मिलती है, ये तो सभी को पता है, लेकिन उसमें 2,75,000 मैं टैक्स भी देता हूँ, जो किसी को नहीं पता। आगे संबोधन के दौरान उन्होंने एक टीचर की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि मेरे से ज़्यादा तो ये और मेरे कर्मचारी कमा और बचा लेते हैं। अब दोस्तों प्रकाश डालते हैं इस पूरे मामले की सच्चाई पर। 2008 से पहले राष्ट्रपति की तनख्वाह थी 50,000 और 2008 में बढ़ाकर 1.5 लाख दी गई थी और फिर 2017 में इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। अब संविधान के अनुच्छेद 59 के भाग 3 में कहा गया है कि राष्ट्रपति बिना किराया दिए शासकीय आवास का उपयोग करेगा, यानी जिसे राष्ट्रपति भवन भी कहते हैं, तथा ऐसी परिलब्धियों, भत्तों एवं विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो संसद विधि द्वारा नियत करे यानी तय किए हैं, जो सुविधाएं सांसदों को मिलती हैं। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, जो कि आयकर से मुक्त होता है, यानी कोई टैक्स नहीं दिया जाता। राष्ट्रपति की परिलब्धियां भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते, यानी जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है तब तक तय की गई सुविधाएं और अन्य भत्ते कम नहीं किए जा सकते। संविधान के अनुच्छेद 59 के भाग 4 में है। अब आप उस लाइन पर गौर कीजिए जिसमें कहा गया है कि आयकर मुक्त होती है राष्ट्रपति के भत्ते व तनख्वाह। इसको लेकर सवाल ये उठता है कि या तो राष्ट्रपति महोदय झूठ बोल रहे हैं या फिर उनके साथ सच में धोखा हो रहा है, जो कि बहुत ही संदेहास्पद प्रतीत होता है। और दोस्तों तीसरा मुद्दा भाजपा शासित मध्य प्रदेश से है, जहां कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण को लेकर खूब वाहवाही लूटी गई थी। दरअसल 21 जून को टीकाकरण महाअभियान खूब जोर शोर से गूंजा पूरे भारत में। उस दिन रिकॉर्ड 85 लाख वैक्सीन डोज दी गई, जिसे गोदी मीडिया ने विश्व रिकॉर्ड घोषित कर दिया था। वो बात अलग है कि चीन ने एक दिन में 21 करोड़ लोगों को वैक्सीन डोज लगा दी थी, लेकिन हमें क्या मतलब, गोदी मीडिया अपने पप्पा की छवि धूमिल थोड़ी ना होने देगा। तो चलिए, उसी दिन मध्य प्रदेश में भी 16 लाख प्लस वैक्सीन डोज देने का दावा किया गया था, जो भारत में अपने आप में एक रिकॉर्ड भी था। लेकिन उसकी अब पोल खुल गई। आप देख सकते हैं ये दैनिक भास्कर अखबार का एक पन्ना, जो इस टीकाकरण महाअभियान का घोटाला साफ साफ उजागर करता नजर आ रहा है। इसमें कहा गया है कि उस एक दिन 555 आधार कार्ड नंबरों पर 2 लोगों को वैक्सीन डोज लगा दी गई। मतलब एक आधार कार्ड पर 2 लोगों को, और ऐसे 555 आधार नंबरों पर हुआ, और 90 आधार नंबरों पर 3 लोगों को। और हद तो तब हो गई जब एक ही आधार नंबर से 16 लोगों को वैक्सीन डोज दे दी। वाह शिवराज जी वाह। और ये सब रिकॉर्ड में दर्ज है। असल में इन लोगों को वैक्सीन लगी ही नहीं, या यूँ कह लीजिए कि रियल लाइफ में यानी फिल्मी ज़िंदगी में ये डोज ले चुके हैं और रियल लाइफ में नहीं। और तो और जो लोग कभी भोपाल आए भी नहीं, दूसरों के आधार नंबर के बेस पर मध्य प्रदेश सरकार ने झारखंड, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के लोगों को तो ऐसे ही रिकॉर्ड में वैक्सीन लगा दी। इन सबको देखकर लगता है कि अब रिकॉर्ड बनाना कितना आसान है। ये सब हमें मध्य प्रदेश सरकार से सीखना चाहिए। बेशक झूठ और फर्जीवाड़े का सहारा ले, लेकिन रिकॉर्ड ऐसा बनाओ जिसके चर्चे गोदी मीडिया दिन रात छाती पीट कर करे। तो दोस्तों ये थे आज के मुद्दे। खबर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।